अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया लेक्चर शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल। जैसे इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट का तीसरा नाम क्या होता है बच्चे? एनर्जी लेवल। अच्छा, इनके नाम मैंने आपको बताए थे। ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दीज आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, या दिस इज़ एक चीज़ है ना, दिस इज़ extra nuclear part around the nucleus where electrons are present. electrons located नहीं है, present है। ठीक, एग्जैक्ट लोकेशन बाद में मालूम करेंगे। तो याद करो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में या शेल में? इसका जवाब ये है कि दिस इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जहाँ पे क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, मौजूद कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं? थोड़ा मैं यहाँ पे एक मैप ड्रा कर रहा हूँ कि अगर आप समझें कि सर एटम की बात हो रही है। एटम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? याद करो, शेल। शेल के अंदर क्या होता है? याद करो, सब शेल। सब शेल सर, सब शेल के अंदर क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल्स। ठीक है। और सर इनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में है? एटम में। एटम में कहाँ पे? शेल में। शेल के किस हिस्से में? सब शेल में। सब शेल की स्पेशल जो पर्टिकुलर एरिया स्पेस जहाँ पे वो उनका चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम होती है, वो हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। तो वाकई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है? यस। क्या इलेक्ट्रॉन सब शेल में? हाँ बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रॉन शेल में है? बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रॉन एटम में है? तो बिल्कुल। तो एटम में शेल, शेल में सब शेल, सब शेल में क्या होता है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर मैं शेल्स के बारे में लिख लूँ तो के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, जो शेल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे। अगर नंबरिंग में यहाँ पे दे दूँ तो के से स्टार्ट करता हूँ। न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल आ जाता है वो के है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। के में ज़्यादा से 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो चलो मैं यहाँ पे लिखूँगा। अच्छा सर, सब शेल्स कौन से होते हैं? सब शेल भी यहाँ पे 4 हैं जिनमें फ़िलहाल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। एस, पी, डी और एफ। जी भी होता है, एच भी होता है, आई भी होता है, मगर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल, सब शेल्स हियर आर एस, पी, डी और एफ। सर ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल वो एरियाज़ होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर मैं पी का एग्जांपल ले लूँ, पी, इसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पी एक्स, दूसरे को पी वाई और पी जेड। क्योंकि बेसिक्स के सिलेबस में ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक पी एक्स, दूसरा पी वाई और तीसरा पी जेड। अच्छा, इनमें क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में। तो ये क्या हो गए मेरे बच्चों? ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं? ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसका हिस्सा होता है? सब शेल का। सब शेल किसका पार्ट होता है? शेल का। और शेल आखिर में किससे बिलोंग करता है? किसी भी एटम से। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दूँ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में से, कि जैसे समझो ना कि एक बिल्डिंग है, से फॉर एग्जांपल। अच्छा, बिल्डिंग के बाद क्या होता है? एक फ्लोर होता है उस बिल्डिंग का, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड लिख रहा हूँ ताकि एक मुझे और टेबल यहाँ पे ड्रा करनी है। तो से फॉर एग्जांपल वी हैव हियर अ बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग, केमिस्ट्री की बिल्डिंग। बिल्डिंग किसकी बनी हुई है? फ्लोर्स की। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अप टू 7th फ्लोर। 7th फ्लोर बिल्डिंग। अच्छा, हर फ्लोर पे रूम्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो कितने रूम्स हैं यहाँ पे? समझो 4 रूम्स हैं। ठीक है। अच्छा, रूम के अंदर क्या होगा? सोफ़ा होगा। सर सोफ़ा कौन सा होगा? 2 सीटर। टू सीटर सोफ़ा, ऐसे नहीं कि 1 सिंगल सीटर, नहीं, 2 सीटर सोफ़ा होगा। अच्छा, सोफ़ा पे कौन से 2 बंदे बैठे हुए हैं, पर्सन। तो हमें इस बंदे की तलाश है। कहाँ पे बैठा हुआ है? सोफ़े पे। सोफ़ा कहाँ है? रूम में। रूम कहाँ है? फ्लोर पे।
एड्रेस दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो वो फ्लोर किस में है, इस बिल्डिंग में है। तो बिल्डिंग को हम क्या कहेंगे, एटम। उसके अंदर क्या है, एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो ये जो बिल्डिंग है ये कितने फ्लोर्स की है, 7 फ्लोर्स की है, याद करो, ठीक है। फ्लोर नंबर 1। अच्छा, हर फ्लोर पे एक रूम होता है। तो आगे चलो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस फ्लोर पे कितने रूम्स होंगे। तो फ्लोर नंबर इज़ अ रूम नंबर। एक फर्स्ट फ्लोर 1 रूम, सेकंड फ्लोर 2 रूम, थर्ड फ्लोर 3 रूम, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 5, सिक्स पे 6। वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये बंदा इस बिल्डिंग में मौजूद है, बिल्कुल है। क्या बंदा इस फ्लोर पे हो, इसी बिल्डिंग के फ्लोर पे भी अवेलेबल है। फ्लोर में कहाँ, लाजमन कोई रूम होगा वहाँ पे होगा। अच्छा, रूम में सारे रूम में तो नहीं होगा, सोफ़ा 2 सीटर है वहाँ पे बैठा होगा। तो पर्सन इज़ अ इलेक्ट्रॉन, सोफ़ा क्या हुआ, आर्बिटर, रूम क्या हुआ, सब शेल, और फ्लोर क्या हुआ, शेल, और ये हुई बिल्डिंग। तो दिस इज़ अ लोकेशन, हम एड्रेस बता रहे हैं किसकी, इस बंदे की, जो इन सब में मौजूद है। समझो कि ये आर्बिटल में भी है, सब शेल में भी है, शेल में भी है, और एटम के अंदर भी मौजूद है। तो एग्जैक्ट लोकेशन मालूम जो हम करते हैं ना, जहाँ पे वो हमें मौजूद आता है, नज़र आ जाता है इलेक्ट्रॉन, वो हो जाता है बच्चों, उस लोकेशन को हम क्या कहते हैं, आर्बिटल। तो एक सिंपल थोड़ा बेस से जा रहा हूँ, आगे आगे जो कुछ नई नई चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे, तो दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो याद कर लो शेल कौन से हैं। बेसिक्स में तो यहाँ पे सिर्फ 4 शेल्स का जिक्र होता है, 4, K, L, M और N, 4 शेल। O, P, Q थोड़े एडवांस लेवल पे हैं। अच्छा, अगर सब शेल्स की बात करें वो भी यहाँ पे 4 है, S, P, D और F। आगे एक अलग लेक्चर में बनाऊंगा किसके ऊपर, शेल, सब शेल पे अलग, सब शेल पे अलग, और आर्बिटल पे बिल्कुल अलग, एक अलग लेक्चर बनाऊंगा बच्चों के लिए। तो ये एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है, एटम के कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे शेल है ना, अब शेल के भी और पार्ट्स हैं सारे ही। शेल के अंदर सब शेल के अंदर आर्बिटल। अच्छा, अगर कोई आपको बताए कि सब शेल आर्बिटल एक ही बात है, तो नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। कि जैसे शेल का दूसरा नाम क्या होता है, आर्बिट, सब शेल का दूसरा नाम कहेंगे आर्बिटल, नहीं होगा। तो शेल का दूसरा नाम तो आर्बिट सही है, मगर सब शेल का दूसरा नाम आर्बिटल नहीं है, मैंने आर्बिट में से आर्बिटल निकालना, ये गलत कॉन्सेप्ट है। शेल कुछ अलग है जिसके 2 और नाम से, आर्बिट और एनर्जी लेवल। सब शेल अलग है, ठीक है बच्चों। और अच्छा, सब शेल का दूसरा नाम क्या होता है, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। जबकि आर्बिटल क्या होते हैं, आर्बिटल की एक डेफिनेशन होती है कि आर्बिटल इज़ अ 3 डायमेंशनल एरिया या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आर्बिटल इज़ अ 3D स्पेस या एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे हमें चांस है कि इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेंगे, सोफ़े पे। इस सोफ़े को हम क्या कहते हैं बच्चों, आर्बिटल, क्योंकि पूरे रूम में थोड़ी समाये होगा बंदा, वो बंदा कहाँ पे मौजूद है, पूरे रूम में तो नहीं होगा, पूरे फ्लोर पे तो नहीं होगा, पूरी बिल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक बंदा कैसे प्रेजेंट होगा। तो कहाँ पे लोकेट है, किस जगह पे पड़ा हुआ है, कहाँ मौजूद है, कहाँ नज़र आ रहा है, तो सोफ़े पे, 2 सीटर सोफ़ा। तो 2 सीटर सोफ़े को हम क्या कहते हैं, आर्बिटल, क्योंकि एक आर्बिटल में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं विद द अपोज्ड स्पिन। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा क्वांटम नंबर्स में, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर में। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ किसका, कि सर शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, आर्बिटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, क्या एक ही चीज़ के सब नाले, नहीं, नेम से नहीं। तो एटम में सब शेल, शेल में सब शेल में आर्बिटल, और आर्बिटल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद एक लेक्चर में आपके लिए बनाऊँगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि इन डिटेल में शेल में कितने सब शेल हैं, सब शेल में कितने आर्बिटल्स होते हैं, किस फार्मूले के तहत, किस तरीके से, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स गिव्स अस टोटल ABC रिलेटेड टू शेल, सब शेल, आर्बिटल और इलेक्ट्रॉन। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री क्लास को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि अब मैं जल्दी में आप बच्चों के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, ताकि इस एंट्री टेस्ट या कोचिंग में आप बच्चों की बहुत हेल्प हो जाए, जो बेसिक्स है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।